नमस्कार, मैं राघवेंद्र सत्य स्वतंत्र नागरिक यहाँ पर अपना भारत प्लेटफॉर्म पे आप सभी श्रोताजन का स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय। इसी के अंतर्गत आज यहाँ पर बात करेंगे भारत में जनसंख्या शिक्षा की। तो जानिए क्या है भारत में जनसंख्या शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इंडियन पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1.4 बिलियन हो गई है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1.4 बिलियन हो गई है। जैसा कि वर्ष चल रहा है 2026 तक ये अनुमान है। तो यहाँ पे भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1.4 बिलियन हो गई है, 1.4 बिलियन हो गई है। तथा इसके वर्ष 2026 तक चीन से ज़्यादा हो जाने की संभावना है। ऐसे में भारत के लिए जनसंख्या शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व की जनसंख्या की स्थिति के अध्ययन के लिए छात्रों में उस स्थिति के प्रति तर्कसंगत और जिम्मेदार दृष्टिकोणों और व्यवहार विकसित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। अब यहीं पे बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य। तो क्या है जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य, इसके बारे में जानिए। जैसे पॉइंट, छात्रों में परिवार के आकार के प्रति सक्षम, तो यहाँ पे कह सकते हैं छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ है विकसित करना, सक्षम बनना, समझ विकसित करना। तो यहाँ पे छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ है विकसित करना। पॉइंट, जनसंख्या की वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझने में व्यक्ति की सहायता करना। पॉइंट, परिवार के आकार और राष्ट्रीय जनसंख्या में परिवर्तन के व्यक्ति पर प्रभाव के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना। पॉइंट, इस तथ्य की समझ है विकसित करना कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए तथा युवा पीढ़ी के लिए अच्छी संभावनाएं सुनिश्चित करने हेतु भारतीय परिवार छोटे और कॉम्पैक्ट होने चाहिए। पॉइंट, व्यक्ति को यह समझने में सक्षम बनाना है व्यक्ति को यह समझने में सक्षम बनाना है कि एक विशाल जनसंख्या व्यक्ति और समाज को कैसे प्रभावित करती है। और यहाँ पे छात्रों को जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने में समझ करना। और यहाँ पर वर्तमान में जनसंख्या स्थितियों के बारे में सचेत और सही निर्णय लेने में सक्षम बनाना। और यहाँ पर अगला उद्देश्य है जनसंख्या लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार के प्रयासों में सहयोग हेतु प्रेरित करना। तो यहाँ पर ये हो गया जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। अब यहीं पे बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा के उपाय। तो क्या है जनसंख्या शिक्षा के उपाय? जैसे स्कूली पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा नामक विषय को शामिल करना। जैसे जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण। और यहाँ पे पंचायत स्तर पर वेब सीरीज जैसे पंचायत श्रव्य दृश्य कार्यक्रम और सम्मेलनों के माध्यम से जागरूकता फैलाना।
और यहाँ पे पॉइंट है, लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि तथा उनकी शिक्षा पर बल देना। और यहाँ पे जनसंख्या नीति का आम लोगों के जीवन से जुड़ाव होना चाहिए। और इसमें इसमें विधायिका कह सकते हैं यहाँ पे, और इसमें विधायिका और कार्यपालिका और नौकरशाही और यहाँ पे मीडिया और पेशेवरों, शिक्षकों और आम जनता सहित सभी हितधारकों को सम्मिलित होना चाहिए। वास्तव यहाँ पे कह सकते हैं, वास्तव में बल या कानून के भय की अपेक्षा जनसंख्या शिक्षा और जागरूकता ही जनसंख्या नियंत्रण का समुचित उपाय हो सकती है। जागरूकता, तो यहाँ पे बताया जनसंख्या शिक्षा के उपाय। इसके पहले बताया यहाँ पे जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य। इस तरह से यहाँ पे भारत में जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताया गया। इंडियन पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट सटीक पॉइंट के माध्यम से यह वीडियो उत्पन्न यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत इसे बताया गया है। तो कह सकते हैं, हर देश की जनसंख्या, प्रत्येक देश की जनसंख्या अपने आप में बहुत मायने रखती है। देश की जनसंख्या ही देश की अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता को कायम रखती है। तो यहाँ पे कहने का मेरा तात्पर्य बस इतना है कि जनसंख्या संतुलन, अर्थात यहाँ पे जनसंख्या ना तो बहुत अधिक हो, देश की अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक जब जनसंख्या होती है तो देश का अर्थव्यवस्था डगमगाने लगता है और देश कमजोर होता है। और यहाँ पे जब पृथ्वी पर जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों से ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रकृति का दोहन होने लगता है। यहाँ पर बस इतना ही कि जनसंख्या ना तो बहुत ज्यादा होनी पाए और ना ही बहुत कम, क्योंकि बहुत ज्यादा होगी तो दोहन इतना ज्यादा होगा, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक का दोहन होगा, अन्य संसाधनों का, जिससे प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होंगी, अनेक बीमारियां, अनेक आपदाएं आएंगी, जिससे मृत्यु होगी और देश की अर्थव्यवस्था और हर एक व्यक्ति इस हिंसा से प्रभावित होगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या उतनी जितना देश की अर्थव्यवस्था कायम रहे और आगे बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे राघवेंद्र स्वतंत्र नागरिक को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।